हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहला वाला पार्ट देख लिया है, क्योंकि ना एक्चुअली ये वाला पार्ट उस पार्ट के बिना ना बेकार लगेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना सीखा था। पर उस फॉर्मूले तक पहुँचने के लिए हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो मैं ना अभी जो क्वेश्चन करने वाला हूँ वो दो, इस पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करूँगा मात्र। वो 5 क्वेश्चन किस तरीके से होंगे? इस वाली फॉर्म में होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या तो इस तरीके से, लाइक कैसे, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, रूट के साथ या बिना रूट के साथ। अब वेट, सभी ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले यही हैं। आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा दूं फिर मैं आगे बढ़ता हूं, वरना फायदा नहीं ना बेटा जी आगे बढ़ने का। तो ध्यान दीजिएगा, 1/x² - a² का फॉर्मूला हाथ रख लो पहले स्क्रीन पे, फिर उसके बाद करना कोई फॉर्मूला याद। तो क्या 1/x² - a² का फॉर्मूला 1/2a log x - a upon x plus a plus c, 1/a² - x² का 1/2a log a plus x upon a minus x plus c, सेम a plus x upon a minus x। ओ, अब तो गलत याद कर लेते। और 1/a² plus x² का 1/a tan inverse x by a plus c dx 1/√a² - x² sin inverse x by a plus c और एंड सो ऑन। चलिए सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें देखो, क्वेश्चन दिख रहे हैं। अगर आपको समझ आ गए, आते हैं, करने का मन है तो आप खुद देख लो करके, पर मैं उम्मीद ये करता हूँ पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को तसल्ली से देखेंगे, फिर आप अपनी बुक से अलग से एडिशनल क्वेश्चन लेकर के या मेरी बुक से या कुछ अलग से जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको उनमें से करेंगे। रेडी? क्या मैं शुरू करूं? बोलो हाँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है? 1/x² - x + 1। क्लियर? जो बातें इस वक्त मैं इसके अंदर बोलने वाला हूं, अगर वो समझ नहीं आती है तो अगले क्वेश्चन को समझना, फिर भी समझ नहीं आती तो उससे अगला देखना, फिर भी समझ नहीं आती तो उससे अगला देखना, और फिर भी समझ नहीं आती है तो उससे भी अगला देख लेना। ऐसा हो नहीं सकता किसी एक क्वेश्चन में समझ ना आए सारी कहानी। क्लियर? सबसे पहला स्टेप, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लेंगे, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो x² के साथ क्या दिख रहा है? 1। तो यहां तो कुछ है ही नहीं, तो जबरदस्ती वाली बात थोड़ी ना करूंगा यहां पे भी। फिर सेकंड स्टेप क्या है? x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर लेस करेंगे। समझ आया? मैंने क्या बोला? x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। सेकंड स्टेप, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड उसका स्क्वायर लेस करेंगे। अब वेट, हमेशा याद रखना, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का। तो x - 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे? a² + b² - 2ab, हमेशा माइनस वाला बचेगा, ये ध्यान रखना। तो प्लस के 1 बचा और एक माइनस के 1/4 बचा, यहां तक कोई दिक्कत? फिर अगर आप नोटिस करो, 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के 3/4 dx 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किसके जैसा लग रहा है? पहले वो फॉर्मूला लिखो यार, ये तो 1/x² + a² के जैसा लग रहा है। तो 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या था? 1/a tan inverse x by a plus c। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/a क्या है? √3/2। लिखने का तरीका देखा, स्लैश मारते हुए। और tan इनवर्स x क्या है? x - 1/2 अपॉन √3/2 प्लस c। एलसीएम लेके काट पीट करा तो आंसर आ गया 2/√3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 प्लस c। थोड़ा जल्दी हो गया ना? चलो कोई नहीं, फिर भी है कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना और आराम से करना, ठीक है? चलिए क्या दिख रहा है? अरे यार ये तो अजीब सा लग रहा है ना। सबसे पहला स्टेप जो मैंने अभी बोला, x² के साथ, कौन है यहाँ पे बराबर में चिपका हुआ?
3 एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो अगर आप बेटा जी नोटिस करो 3 जो था वो कॉमन था नहीं, मैंने तब भी बाहर निकाला है, वो भी जबरदस्ती। क्लियर? अब बचा एक्स स्क्वायर। जबरदस्ती निकालने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली उसको डिवाइड किया गया है, माइनस के 10/3। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला? x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो वेट x का कोफिशिएंट क्या है बेटा जी? x का कोफिशिएंट 13/3। x का कोफिशिएंट क्या है? 13/3 और 13/3 का हाफ। बोलो पहले 13/3 का हाफ 13/6। एक तरह से डिवाइड में 2 लिखा है मैंने, जो कि इंटू हो गई। 13/6 का स्क्वायर ऐड और 13/6 का स्क्वायर लेस करा। यहां तक कोई दिक्कत? मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो एक बेसिक क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। सेकंड स्टेप x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो नोटिस करो तो बेटा जी क्या दिखा? 1 अपॉन मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के क्यों? x का कोफिशिएंट अगर प्लस का तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस का तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। और हमेशा राइट हैंड साइड पे जो a हाफ करके स्क्वायर ऐड करते हो ना, लेस वाला बचेगा, ये बात ध्यान रखना। x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 माइनस 169 डिवाइड बाय 36। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? चलिए ध्यान से समझना। क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब 36 एलसीएम लिया, जब 3 को 36 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आया? 12। जब ध्यान रखना जब मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूं तो प्लस का हो जाएगा 120। क्यों? 12 3 36, तो 12 की 10 से 120 प्लस के 169, और 169 कितना आया? 289 माइनस 289 अपॉन 36। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी? कोई दिक्कत नहीं है। 289 किसका स्क्वायर है? दिखा देता हूँ। 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 11 7 1, और ये तो 289 ही है। चलो इसका मतलब 289 को क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर नहीं होता ना किसी का रूट तो मैं खुद रूट लगा के स्क्वायर लगा देता, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। पर थोड़ा बहुत तो देखो, इतने छोटे बच्चे तो है नहीं जिसे पता ही ना हो कि क्या है। 17/6 का होल स्क्वायर, यस और नो? यस और नो? यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब फॉर्मूले पे अटकती कहानी, तो पहले फॉर्मूले की पकड़ हम बना चुके हैं। 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो ध्यान दीजिएगा। 1/3 a की जगह है 1/a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। काट पीट करा, कितना आया? 3 2 जा 6, 2/17 log 6x माइनस प्लस 13 माइनस 17, 6 से 6 काट दिया मैंने, 6x प्लस के 13 प्लस 17। अब वो कैलकुलेशन है, इसको मैं क्या समझाऊँ आपको। मेन था यहाँ तक लाने के बाद वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है ये अब आपके ऊपर है। दिख रहा है बेटा जी मैंने क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ साथ में क्वेश्चन भी, पर प्लीज़ ध्यान देते चलना, ठीक है? क्या कि 2/17 एज इट इज़ है, लॉग भी एज इट इज़ है, 2 कॉमन निकल के हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या दिख रहा है? 3x माइनस के 2 अपॉन 3x प्लस के 15 आया। एक बार दोबारा से, सिंपल था। पहले मैंने क्या करा?
3 को जबरदस्ती बाहर करा, x का जो भी क्वेश्चन था उसका हाफ करके स्क्वायर एड स्क्वायर लेस करा। हमेशा जिसको मैंने मार्क कर रखे हैं नोटिस करो, तो वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। बचा हुआ माल मैंने ऐड करा, ऐड करने के बाद फॉर्मूला क्रिएट हुआ, वो फॉर्मूला किसके जैसा मैच कर रहा है वो देखा। यही चीज़ हो सकता था रूट में होती, रूट में होती तो रूट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाता, ये बिना रूट के तो बिना रूट वाला फॉर्मूला लगा। और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा, मैंने उसे अप्लाई करा है। ठीक है, जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ फॉर्मूले जान के लिख के कर रहा हूँ, तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फॉर्मूला लिख के करें। आप ये तो चाहते हो कि यार क्वेश्चन समझ भी आ रहे हैं, पर आप खुद फॉर्मूला लिखना नहीं चाहते, अच्छी बात थोड़ी ना है। आज फॉर्मूला लिख के नहीं कर रहे तो कल कैसे याद कर लोगे यार, ऐसे नहीं, प्लीज़ कोशिश करो। यही एक सिली मिस्टेक होती है जिसे आप करते रहते हो कंटिन्यूटी में। अरे यार अब रूट में आ गया, कोई बात नहीं ना यार, रूट क्या क्वेश्चन नहीं है, रूट के अंदर वही सारी चीज़ें करूँगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकालो चाहे। वेट, अब 4x प्लस 2, सेकेंड स्टेप, x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का क्या करूँगा स्क्वायर ऐड 2 का स्क्वायर लेस करूँगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए 1/रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के 2 बच गया और माइनस के 4 बच गया। जिन्हें मैं मर्ज कर रहा हूँ ना उन्हें मार्क करके दिखा रहा हूँ पहले, जिन्हें मर्ज नहीं करा वो बचा हुआ दिख रहा होगा। 1/रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस या माइनस माइनस तो 2 का होल स्क्वायर 2, ये क्लियर है पहले। अब दिक्कत ये क्या है, फॉर्मूले में 2a नहीं है, क्या कि रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर और 1/रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का एक फॉर्मूला है। क्या 1/रूट x स्क्वायर माइनस a का फॉर्मूला है log x प्लस सेम, क्या x प्लस सेम प्लस c। रेडी, x क्या है x माइनस 2, a क्या है रूट 2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log x माइनस 2 प्लस रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, जो कि वापस पूरे क्वेश्चन पे ले आएगा। सेम जो मैं बार बोलता हूँ, x माइनस 2 से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन अगर क्या था हमारा कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो ये एक तरह से x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है। क्या कह रहे हो, नहीं समझ आया? अरे यार ये देखो ना, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाओ, ये ऊपर जाओ, ये ऊपर जाओ, ये इससे ही बना है ना, तो इसमें कोई चीज़ बाहर तो आई नहीं, यहाँ पे नोटिस करो। तो यही चीज़ एज इट इज़ ये है ना, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे डाल दी इसको रिप्लेस करके। क्लियर, आया समझ? चलिए तो क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट, रूट वाला तो रूट की तरह हो गया, पर कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो यार बहुत दिक्कत देता है यार, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को ब्रैकेट में बहुत गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना वैसे जरा। रेडी, देखो सबसे पहला स्टेप, अब तो मेरे साथ साथ बोल लो, सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो अगर आप नोटिस करो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -1, और उस माइनस को क्या करूं मैं जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। पर दिक्कत ये कि अगर इसकी जगह रूट नहीं होता तो मैं बिल्कुल बाहर कर देता, पर ये माइनस रूट से बाहर नहीं जा पाएगा। 11th में थोड़ा बहुत ध्यान हो, कॉम्प्लेक्स में रूट के अंदर माइनस होता तो इमेजिनरी कहते थे, आयोटा लिखते थे, ऐसा कुछ नहीं करना यहाँ। अगर माइनस है ना, इस तरीके से बता रहा हूँ, माइनस आया कॉमन निकाला, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट में देखा कि माइनस भी बाहर निकालेंगे चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े, तो सबके साइन चेंज करे। अब जो ये माइनस है ना वो डोलता रहेगा, जब तक मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं करूंगा तब तक डोलता रहेगा। कैसे, देखो जरा, इस बेचारे को लास्ट तक मैं ऐसे डोलाता रहूंगा, पर पता है ये क्या रोल निभाएगा, कहेगा मैं बहुत हो चुका डोलता हुआ और वापस जाऊंगा, तो वापस जाने की वजह से पूरा फॉर्मूला चेंज करेगा। देखो कैसे, मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने का रोल निभाऊंगा, क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। चलो जी, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, तो मैंने माइनस बाहर निकाला। सेकंड स्टेप, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो,
x का जो भी कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट क्या है 8, तो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर लेस करेंगे, तो 8 का हाफ 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड और 4 का स्क्वायर लेस करा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब सभी ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या यार a माइनस बी का होल स्क्वायर और बचा हुआ मान माइनस के 9 और माइनस के 16 बचेगा। क्लियर? ये ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना, क्योंकि जो बाहर माइनस डोला है ना वो दिक्कत दे जाएगा वरना। यहां तक क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया बस मैंने भी, जो मैंने मार्क करा है उसको मर्ज करा है, जो बच गया था उसे अलग से लिखा है स्क्वायर करके। रूट में माइनस डोल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 25 dx। अब बेटा जी अब ज्यादा ध्यान से समझना, जो माइनस है ना वो स्क्वायर के अंदर नहीं जा पाएगा, स्क्वायर के बाहर लग जाएगा रूट में, और जो माइनस 25 है वो प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? 1 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 1 बिना रूट उसके साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर? तो क्या आएगा? 1 अपॉन नहीं आएगा, सिंपल साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 4, ए की जगह 5 प्लस सी आया। इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है, फॉर्मूला रटने वाली बात हो गई। तो मेन है यहाँ तक लाना, तो दोबारा से देखना, देख लीजिए मैंने क्या करा। सबसे पहले माइनस बाहर निकाला, क्लियर है, अंदर ही अंदर डोलता रहा, पहले आराम से परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो तरीका था वो अप्लाई करा, उसके बाद जो माइनस था रूट के अंदर ही वो वापस इंटू हो गया, जिसकी वजह से जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा था वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला होता है 1 अपॉन के साथ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आया समझ? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ना ये वाले भी दिक्कत देते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे जो मैं दूंगा, और इसके बाद जो अगला पार्ट आप देखेंगे ना, बेहतरीन बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर एक से एक क्वेश्चन कराऊंगा कंपैरिजन करके, जो प्लीज बहुत तसल्ली से समझना, इजीली होते नहीं है क्योंकि इसके अंदर पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तो प्लीज ध्यान समझना। ये तो लास्ट एग्जांपल पहले मैं निपटा देता हूँ। यहाँ पे 1 की जगह ए और बी आ रहा है, क्या दिक्कत है? कोई आने दो, हमें तो बस बेसिक तरीके से करना है ना। ए और बी भी कांस्टेंट की तरह है, एक्स स्क्वायर, गलती मत करो, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत? जिसमें कि 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया dx। रूट में है सबसे पहला स्टेप क्या? एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती बाहर निकालना पड़े। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नेगेटिव नहीं है, तो वेट ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट भी नहीं था। अब एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट हो, मैंने क्या बोला? एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे, तो 3 का वो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 का हाफ 3/2, 1.5 मत करने बैठ जाना, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड, 3/2 का स्क्वायर लेस करा। यहां तक कोई दिक्कत? रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 9/4 dx करा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/4 बचेगा। पता है बच्चों, ये वाली जो चीज कर रहा हूं ना मैं, जिसे मैं अब इस वक्त मार्क करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वाली चीज दिख रही है, या इसको मर्ज करने में बहुत गलती करने वाले हो लिटरली यार। नई चीज तो कुछ कर ही नहीं रहा, पेशेंस रख लेना, एक बार में आ जाएगा आंसर, ठीक है? रेडी? तो देखो अब वेट, अब क्या करूं? कुछ नहीं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ऐसे रहने दिया, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग एक्स ए लॉग एक्स प्लस सेम, एक्स प्लस सेम, बात खत्म, एक्स प्लस ही आएगा, तो क्या आएगा? लॉग एक्स की जगह एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ?
x माइनस 3/2 एज इट इज, और ये जिससे बना था क्वेश्चन, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था x माइनस 1 और x माइनस 2, तो इसमें लिखता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस c। आया समझ? उम्मीद करता हूँ ये वाला कभी आपको समझ आया होगा, पर ये पक्का होगा अभी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और देखने के बाद। तो प्लीज़ पिछला पार्ट पहले देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना है। अगर आप गलत से इस वाले पार्ट पे आ गए थे तो तभी आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे हैं अभी। अब क्या होगा, जो अब मैं तीसरा पार्ट जिसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ उसे ध्यान से समझना, ठीक है? उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है और क्वेश्चंस भी हैं। फिर आप अपने बुक से या अलग से एडिशनल क्वेश्चंस कर सकते हो, रूट या बिना रूट वाले। क्लियर? आया समझ? बोलो हाँ। थैंक यू।